मेरा नाम घनवत विश्वासराव यशवंत, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी। तो आज हम पद्य विधा में 7 नंबर का काव्य दिया है। पेड़ होने का अर्थ 7 नंबर का काव्य है। पद्य विधा में 7 नंबर का काव्य पेड़ होने का अर्थ। कवि डॉक्टर मुकेश गौतम, कवि का नाम दिया है डॉक्टर मुकेश गौतम। पन्ना नंबर 36 पर देखें। और 7 नंबर का काव्य है पेड़ होने का अर्थ, कवि डॉक्टर मुकेश गौतम। पन्ना क्रमांक 36 पर देखें। और पहला मुद्दा दिया है कवि का परिचय। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है। आधुनिक कवियों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा कुर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। अब हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचनीय कवि है, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। उसके बाद में 2 नंबर का मुद्दा देखते। प्रमुख कुटिया अपनों के बीच, ये काव्य संग्रह लिखा है कवि डॉक्टर मुकेश गौतम ने। अपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूप वृक्षों के हक में लगातार कविता। प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी। कविता संग्रह आदि कविता संग्रह डॉक्टर मुकेश गौतम ने लिखे हुए हैं। उसके बाद में 3 नंबर का मुद्दा दिया है विधा परिचय। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भावपक्ष के स्तर पर किए गए नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं। नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। फलता नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गए हैं और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। उसके बाद में 4 नंबर का मुद्दा दिया है पाठ परिचय। प्रकृति मनुष्य के
प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय सांस्कृतिक को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्चाई और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ के विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की और संकेत किया है। सब वृक्ष दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। उसके बाद में पद्यांश देखते हैं, सरल अर्थ और अर्थबोध यहाँ पर काव्य दिया है। तो पद्य की पढ़ाई की शुरुआत करते, आदमी पेड़ नहीं हो सकता है। यानी कवि मुकेश गौतम ने बताया है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर, कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता, या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। हौसला है पेड़ अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव पर नहीं पड़ता है, जब तक है उसमें साहस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। तो यहाँ पर पद्यांश में कई कठिन शब्द दिया है। इसमें पहला शब्द देखिए, अंकुरित, जिसमें अंकुर आया हो,
ठूट यानी फूल पत्ते विहीन अंकुरित यानी जिसमें अंकुर आया हो। दूसरा शब्द है ठूट, फूल पत्ते विहीन सूखा पेड़। हालात यानी परिस्थिति। सौगात यानी भेंट उपहार। यह इस पद में जो कठिन शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर बताया। तो पहले उसका भावार्थ देखते। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, हालात से लड़ता है। तो यहाँ पर कवि डॉक्टर मुकेश गौतम ने प्रस्तुत कविता में कवि पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुणों की प्रेरणा दे रहा है। कवि अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा है। वो बाहर खड़े पेड़ को देखता है। तो पेड़ का हौसला, उसकी दान की प्रवृत्ति कवि को सोचने पर विवेश कर देती है। अनगणित विचार उसके मस्तिष्क में उठने लगते हैं। अनगणित विचार उसके मस्तिष्क में उठने लगते हैं। कवि कहते मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कवि कहते हैं मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वो पेड़ जैसा कभी नहीं बन सकता। पेड़ के हौसले से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। पेड़ जब से जन्म लेता है, अर्थात जब वह कोमल सा अंकुर होता है, तब से जीवन पर्यंत किसी का आश्रय वह नहीं लेता। कैसा भी आंधी तूफान आए या सामने कोई कैसे भी बड़े से बड़ा प्रतापी राजा आ जाए, पेड़ कभी किसी के सामने नहीं झुकता है। जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसे भी परिस्थिति हो, एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर सामना करता है। जबकि मनुष्य का स्वभाव है कि शक्तिशाली व्यक्ति या स्वार्थपूर्ति करने वाले के पैरों में नाक रगड़ने से भी वह नहीं कतरता। साथ ही जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिले पर हौसला खो बैठता है। तो दूसरा पद्यांश देखते हैं कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला पन्ना क्रमांक 70 पर देखें। दाता है पेड़। तो पहले से ये पद्यांश दिया है। जहां भी बड़ा खड़ा हो, जहां भी पन्ना क्रमांक 34 पर देखें। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़।
पन्ना क्रमांक 37 पर देखिए दूसरा पद्यांश। जहां भी खड़ा हो सड़क, झील या कोई पहाड़, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया बाघ, शेर की दहाड़, भेड़िया बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है, पेड़ किसी से नहीं डरता है, हत्या या आत्महत्या, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देखकर, थके राहगीर को देखकर, छाव व ठंडी हवा, छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा, राह में गिरा देता है फूल, राह में गिरा देता है फूल, और कुर्ता और करता है इशारा, और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का, उसे आगे बढ़ने का, पेड़ करता है सभी का स्वागत, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, देता है सभी को विदाई, गांव के रास्ते का वो पेड़, गांव के रास्ते का वह पेड़, आज भी मुस्कुरा रहा है, आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित है, उस पर अब भी सुरक्षित है, चहचहाते हुए चिड़िया के, चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है, बच्चों का घोंसला है, जी हाँ सच तो यह है कि, जी हाँ सच तो यह है कि। तो यहाँ पर कई कठिन शब्द दिया है। इनमें जो कठिन शब्द है शाखा અને डाली, शाखा અને डाली, सुगुण અને शुभ काम, सुगुण અને शुभ काम, प्रशासन અને शासन, प्रशासन અને शासन। तो यहाँ पर 2 नंबर का भावार्थ दिया है। जहां भी खड़ा है पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, जहां भी खड़ा है पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। तो कवि डॉक्टर गौतम मुकेश ने बताया कि कवि कहते हैं कि पेड़ जहां भी, कवि कहते हैं कि पेड़ जहां भी खड़ा हो, चाहे सड़क पर हो, कवि कहते पेड़ जहां भी खड़ा है, चाहे सड़क पर ही हो, किसी झील के किनारे हो, झील के किनारे हो, या फिर पहाड़ के ऊपर हो, उसकी मनोस्थिति, उसकी मनोस्थिति एक जैसी रहती है, एक जैसी रहती है। पेड़ के सामने, पेड़ के सामने भेड़िया बाघ जैसे, पेड़ के सामने बाघ भेड़िया जैसे हिंसक पशु, पेड़ के सामने भेड़िया बाघ जैसे हिंसक पशु आ जाए, या शेर दहाड़ने, या शेर दहाड़ने लगे, पेड़ किसी से नहीं डरता, पेड़ किसी से नहीं डरता,
जबकि मनुष्य हिंसक पशु के सामने आने पर डर से ही मर जाता है। हिंसक पशुओं के सामने आने पर डर से ही मर जाता है। पेड़ मनुष्य के सम्मान न कभी किसी की हत्या करता है। पेड़ मनुष्य के सम्मान न कभी किसी की हत्या करता है, न ही आत्महत्या। इसके विपरीत पेड़ थके हुए हैं। इसके विपरीत पेड़ थके हुए हैं। यात्रियों को ठंडी हवा देता है। यात्रियों को ठंडी हवा देता है। शीतल छाया देता है। शीतल छाया देता है। यही नहीं, पेड़ राहगीरों के समक्ष पुष्प वर्षा करके राहगीरों के समक्ष पुष्प वर्षा करके मानो उन्हें अपनी राह पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। पेड़ के समीप जो भी आता है, पेड़ सभी का स्वागत करता है। जो भी आता है, पेड़ सभी का स्वागत करता है। यात्री जब थकान उतारने के बाद पेड़ के नीचे से उठकर चल देते हैं, तो पेड़ सभी को विदा भी करता है। कवि कहते कि गांव के रास्ते में मुस्कुराता पेड़ जाने कब से टेढ़ा खड़ा है। जाने कब से टेढ़ा खड़ा है। पहले वह पेड़ टेढ़ा नहीं था। पहले वो पेड़ टेढ़ा नहीं था। वो पूरी रात तेज तूफान का सामना करता रहा है। पेड़ घायल हो गया है। इसी के कारण टेढ़ा भी हो गया है। परंतु उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा है। परंतु उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा है। पेड़ की शाखाओं में एक घोंसले में चिड़िया के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे भी थे। सारी रात भयंकर तूफान चलते रहने के बाद भी पेड़ के हौसले के कारण वह छोटा सा घोंसला सुरक्षित है। सचमुच पेड़ का घोंसला बहुत बड़ा है। सचमुच पेड़ का घोंसला बहुत बड़ा है। पन्ना नंबर 38 पर देखें, तीसरा पद्यांश दिया है। दाता है पेड़। यह पद्यांश आपकी पढ़ाई के लिए दिया है। दाता है पेड़, जड़ तना शाखा, पत्ती पुष्प, फल और बीज। दाता है पेड़, जड़ तना शाखा, पत्ती पुष्प, फल और बीज। हमारे लिए ही तो है। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। हमारे लिए तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा है। किसी ने उसे पूजा है। किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई है। किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई है। पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराए। क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराए। हमारे सांसों के
हमारे सांसों के लिए शुद्ध हवा, हमारे सांसों के लिए शुद्ध हवा। बीमारी के लिए दवा, बीमारी के लिए दवा। शिव यात्रा शुगुन या बारात, शिव यात्रा शुगुन या बारात। सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कवि को मिला कागज कलम शाही, कवि को मिला कागज कलम शाही। वैद्य हकीम को दवाए, वैद्य हकीम को दवाए। शासन या प्रशासन, शासन या प्रशासन। सभी के बैठने के लिए, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोगी नहीं करे, जो हम उपयोगी नहीं करे। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज, वृक्षों के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ सच तो ये है कि, जी हाँ सच तो ये है कि पेड़ संत है दिलचित है, पेड़ संत है दिलचित है। तो यहाँ पर कई कठिन शब्द दिए हैं, तो उसका अर्थ देखिए। राहगीर यानी यात्री, राहगीर, राहगीर यानी यात्री। छाव आणि छाया, छाव आणि छाया। शाखा आणि डाली, शाखा आणि डाली। सुगुण आणि शुभ काम, सुगुण आणि शुभ काम। प्रशासन आणि शासन, प्रशासन यानी शासन। तो 3 नंबर का पदवाक्य जो है उसका अर्थ देखते हैं। पेड़ बहुत बड़ा दाता है, पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ के फूलों के गुणों से तो सभी परिचित है, पेड़ के फूलों के गुणों से तो सभी परिचित हैं, परंतु उसके साथ ही पेड़ की जड़, तना, शाखाएं हो या पत्ते, फूल और बीज, पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता है। पेड़ के फूलों के गुणों से तो सभी परिचित है, परंतु इसके साथ ही पेड़ की जड़, तना, शाखाएं हो या पत्ते, फूल और बीज, पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता। मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ को पूजते हैं, जड़, तना, शाखाएं हो या पत्ते, फूल और बीज, पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता। मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ को पूजते हैं। दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाले, उसे काटने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन पेड़ मनुष्य के किसी भी दुर्व्यवहार पर, पेड़ मनुष्य के किसी भी दुर्व्यवहार पर कभी भी आंसू नहीं गिराता है। मानव पेड़ पर कैसा भी अत्याचार क्यों न करे, मानव पेड़ पर
ऐसा भी अत्याचार क्यों न करे। पेड़ उससे कभी बदला लेना का अर्थ सोचता नहीं है। पेड़ उससे कभी बदला लेने का नहीं सोचता है। वो तो जीवन भर देता है रहता है। वो भी जीवन भर देता ही रहता है। हम सोचास के माध्यम से जो वैशाली वायु बाहर छोड़ने है, पेड़ उसे स्वच्छ करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु प्रदान करता है। पेड़ रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है। पेड़ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है। मनुष्य समाज में किसी की शिव यात्रा हो या कोई शुभ कार्य या फिर किसी की बारात, पेड़ सभी को सजावट के लिए पुष्पों की सौगात देता है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, अनादिकाल से पेड़ हमेशा मनुष्य को देता ही आया है। पेड़ कवि का कागज कलम तथा शाही प्रदान करता है। पेड़ वैद्य और हकीम को विभिन्न रोगियों के लिए दवाएं देता है। पेड़ शासन और प्रशासन के लोगों को कुर्सी मेज और आसान देता है। वास्तव में